मसूरी ने दी शहादतें मगर सम्मान कहीं और। क्रिया आंदोलनकारियों का फूटा आक्रोश, बोले यह धरती ही हमारी पहचान है। रिपोर्टर सुनील सोनकर की रिपोर्ट। राज्य निर्माण की रजत जयंती पर जहां पूरा उत्तराखंड जश्न मना रहा है, वहीं मसूरी में वह धरती सिसक रही है जिसने राज्य आंदोलन के दौरान अपने लालों को खोया था। शुक्रवार को मसूरी शहीद स्थल पर जुटे आंदोलनकारियों ने सरकार के खिलाफ गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि मसूरी ने रक्त दिया, बलिदान दिया, मगर सम्मान किसी और को दिया जा रहा है। यह हमारे शहीदों की आत्मा का अपमान है। आंदोलनकारियों ने कहा, मसूरी में 6 आंदोलनकारी और 1 पुलिस अधिकारी शहीद हुए थे। 4 दर्जन से अधिक लोग जेल गए, जब जाकर उत्तराखंड का सपना साकार हुआ। उन्होंने सवाल उठाया कि आज जब राज्य बनने के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं तो जश्न किसी और जगह क्यों? मसूरी ने चिंगारी दी थी, मसूरी ने कुर्बानी दी थी, सम्मान भी यही होना चाहिए। उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी के वरिष्ठ नेता शांति प्रसाद भट्ट ने भाजपा और कांग्रेस दोनों पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जिस सोच से उत्तराखंड बना था वह आज दम तोड़ चुकी है। कांग्रेस और भाजपा ने मिलकर पहाड़ को बर्बाद कर दिया। गांव खाली हो गए, स्कूल बंद है, अस्पताल रेफरिंग सेंटर बन चुके हैं और माफिया राज कायम है। भट्ट ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर सैनिक धाम निर्माण में करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को संविदा मुख्यमंत्री बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार मीडिया को नियंत्रित कर अपनी छवि चमका रही है, जबकि असली मुद्दे दबा दिए गए हैं। भट्ट ने संकल्प लिया है कि यूकेडी 2027 में बहुमत की सरकार बनाएगी और प्रदेश को शराब मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त बनाएगी। पूर्व मंडी परिषद अध्यक्ष उपेंद्र थापली ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उत्तराखंड आंदोलन के जो सपने थे, प्रिय रोजगार, शिक्षा, पलायन रोकना, वे आज भी अधूरे हैं। उन्होंने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि धर्म और जाति के नाम पर प्रदेश को बांटा जा रहा है। सरकार भ्रष्टाचार, भूमि और खनन माफियाओं के साथ मिली हुई है। थापली ने दावा किया है कि 2027 में जनता कांग्रेस को सत्ता में लाकर भाजपा को उखाड़ फेंकेगी। धरना स्थल पर आंदोलनकारियों की आवाज एक ही थी कि मसूरी ने राज्य दिया है, अब राज्य मसूरी को उसका हक दे। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने मसूरी की उपेक्षा जारी रखी तो यह धरती फिर से आंदोलन की ज्वाला बनेगी। विजय रामोला राज्य आंदोलनकारी मसूरी की बाइट, राजेंद्र कंडारी राज्य आंदोलनकारी मसूरी की बाइट और उपेंद्र थापली वरिष्ठ नेता कांग्रेस उत्तराखंड की बाइट, शिव प्रसाद भट्ट वरिष्ठ नेता यूकेडी उत्तराखंड की बाइट। और जो जिन लोगों ने शहादत दी इस राज्य के लिए, उनके अनुरूप ना तो ये राज्य बन पाया है और ना हमें लग रहा है कि आगे बन पाएगा। जब ये राज्य की जो मूल अवधारणा थी कि पहाड़ के विकास के लिए इस राज्य को बनाया जाएगा, परंतु इस राज्य में जितने भी नेता मुख्यमंत्री जो भी बने हैं, उनकी तो अपनी इच्छाएं थी, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ थे, माफिया राज इसमें हावी हो गया, भ्रष्टाचारी यहाँ पनपने लगे। आज 25 वर्ष का जो ये जयंती मना रही है सरकार, तो यहाँ की जनता को इसमें हासिल क्या हुआ? इसमें जनता जो आज भी है निराश है, हताश है और हम चाहते हैं कि फिर से एक उत्तराखंड राज्य आंदोलन एक फिर से खड़ा किया जाए। 25वां वर्ष मना रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो 25वां वर्ष मनाया जा रहा है केवल सांसद विधायकों का लिए कार्यक्रम हो रहे हैं। माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी आई यहाँ पर, उसमें केवल आंदोलनकारियों का कहीं कोई जिक्र नहीं कर रहा है और कोई सी भी पार्टी जिक्र नहीं कर रही है जिनके कारण ये राज्य बना। यहाँ देखिए, हम शहीद स्थल में खड़े, कितने आंदोलनकारी यहाँ पर आहुति दी अपनी, लेकिन आंदोलनकारियों का पूरे विधानसभा क्षेत्र में कहीं कोई जिक्र नहीं आया। कोई उनके लिए कोई 2 मिनट का मौन नहीं रखा गया जो शहीद हुए थे हमारे। तो इस प्रकार का इसका उनके योगदान को याद नहीं किया गया। मैं इस प्रकार के लोगों का विरोध करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम आंदोलनकारियों का तो सम्मान करें। अब ये हमें मिला है, आज मिल रहा है ये कार्यक्रम, और कार्यक्रम 1 तारीख से शुरू हो चुके हैं। लेकिन ये है कि हमने राज्य किसी उसके लिए सम्मान के लिए नहीं बनाया था। राज्य हमने बनाया था कि हमारे राज्य की प्रगति हो, हमारा जो युवा जो हुनर है उसको रोजगार मिले, और इस सम्मान के लिए हमारा कतई नहीं था। लेकिन ये अवधारणाएं पूरी नहीं हो पाई हैं। जंगल जमीन का जो मुद्दा है वो नहीं हो पाया है। सख्त भू कानून लागू नहीं हो पाया है। मूल निवास यहाँ लागू नहीं हो पाया है, जबकि मूल निवास यहाँ पर लागू करना चाहिए था। माननीय विनोद चमोली जी का मैं धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने मूल निवास की बात करी। और कई बातें हमारे माननीय विधायक शहजाद जी ने भी बहुत सही कही है, लेकिन सरकार को मूल निवास के मामले में आगे आना चाहिए, जिससे ताकि ये
जो आंदोलन हो रहे हैं, छात्रों का आंदोलन हो रहा है, ये अपने आप स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। आज फिर महसूस हो रहा है कि राज्य आंदोलन की तर्ज पर लोग एकमुट्ठ और एकजुट होकर इन राष्ट्रीय पार्टियों को चैलेंज कर रहे हैं। यही कारण है कि पूरे उत्तराखंड में स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर आंदोलन चल रहे हैं, मशाल जुलूस निकल रहे हैं। मैं कल अखोड़ी में था, वहाँ इंद्रमणि बडोनी के गांव में बड़ा विशाल जुलूस निकला, बूढ़ा केदार में निकला, पिलखी में निकला, घनसाली में निकला, चंबा में निकला। और बात वही है कि पहाड़ों में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक करो। बच्चियां जो हैं प्रसव में मर रही हैं, बिना इलाज के बच्चे मर रहे हैं। पहाड़ों के हॉस्पिटल रेफर सेंटर बन गए हैं। 10 से कम बच्चों वाले स्कूल बंद हो रहे हैं। गरीब को बच्चों को शिक्षा से दूर किया जा रहा है। ये भाजपा पूंजीपतियों की पार्टी है, उत्तराखंडियत के लिए खतरा बनी हुई है। देवभूमि में जिस तरीके से सुबोध जी के इशारे पे शराबें बट रही हैं, ये बताने के लिए काफ़ी है कि देवभूमि में मंदिरों के नज़दीक शराब बेचकर भारतीय जनता पार्टी इस धर्म स्थली को जो है कलंकित कर रही है। ये सनातन धर्म की पार्टी नहीं है, ये भेड़िया पार्टी है, लुटेरी पार्टी है, दलाल पार्टी है। इसका केवल एक मकसद है, कैसे राज्य की सत्ताओं को लूटकर उत्तराखंडियत को लोग खतरा पैदा करें। जनता समझ रही है, यूकेडी की ओर लोग बड़ी टकटकी लगाए देख रहे हैं। 27 में परिवर्तन होगा, ये तमाम लोग जेल जाएंगे जिन्होंने उत्तराखंड के लिए इस तरीके खतरा पैदा किया। आशा नौटियाल जी ने उन्हें निमंत्रण पत्र दिया, उसको जो है तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जीतते पहाड़ में हो और रहते देहरादून में हो। दर्द पहाड़ का दिखाते हो, ना तो तुम राजधानी बनाते, ना तुम पहाड़ों में रहना पसंद करते। तो वो तो तमाचा मारा उसने दबा के, और ऐसा तमाचा मारा उन पहाड़ी नेताओं को, उनकी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सोच और हैसियत को एक मैदानी क्षेत्र के विधायक ने बता दी। उन्हीं शहजादुन ने एक बात बहुत गलत कही है जिसका हम खंडन करते हैं। उन्होंने कहा टिहरी के विस्थापितों को हरिद्वार से ऊपर पहाड़ भेज दो। ये जो बात है, ये मुझे लगता है कि कुछ षड्यंत्र के तहत पहाड़ और मैदान का झगड़ा खड़ा करके 26 के परिसीमन के बाद मैदानी क्षेत्र में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उन्होंने पहाड़ और मैदान का झगड़ा किया है। ये उत्तराखंड में स्वीकार नहीं होगा। इस राज्य के लिए सलीम ने भी शहादत दी है तो सुखविंदर ने भी शहादत दी है, बालिया ने भी शहादत दी है, तो रावत, बंगारी, भट्ट, ममगाई बहुतों ने इस राज्य के लिए शहादत दी है। ये उत्तराखंड एक ऐसा गुलदस्ता है, यहाँ प्रत्येक नागरिक के अधिकार सुरक्षित हैं। हमने मिलकर राज्य बनाया है। इस गुलदस्ते के एक फूल को भी यदि कोई तोड़ने का साजिश करेगा तो उसको राजनीतिक हैसियत उत्तराखंड क्रांति दल दिखाएगी। हमारा ये कहना है, गुरुकुल नारसन की ज़मीन बचाने के लिए यूकेडी तत्पर है, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र की ज़मीन बचाने के लिए उत्तराखंड क्रांति दल तत्पर है, और इसको उत्तराखंड को शराब मुक्त बनाने के लिए जो हमारा संकल्प है ये हम ही करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी तो सेना विरोधी पार्टी है। जो इन्होंने जो सैनिक धाम बनाया उसमें घोटाला, गणेश जोशी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, मगर जिस तरीके से गणेश जोशी बेशर्माई से पद में बने हैं, ये बताने के लिए काफ़ी है कि भारतीय जनता पार्टी का यही असली चेहरा है।